और देवियों, कल शाम को जो शब्द मैंने कहा था, जब ते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भये हैं मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। हम सर्व कुशल करिमानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। इतनी पंक्तियों का विवेचन हुआ था। इसका संक्षेप है कि मेरा मन निर्मल हो गया, यमते उलट भये हैं राम। मन हमारा आज तक यम बना था, बांधने वाला, अब वो राममय हो गया। इसलिए दुख विनस गया और सुख में विश्राम हो गया। अब बैरी उलट करके मित्र हो गए। अपना शरीर, इंद्रियां, मन जो हमें विपरीत मार्ग में ले जा रहे थे, उस सन्मार्ग की तरफ गतिशील हो गए। बैरी उलट भये हैं मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। दुर्जन भी हमारे लिए सज्जन हो गए। अब मैं सर्व कुशल करिमानिया, अब मैं सब कुशल मंगल समझता हूं। जो है सब कुशल है, क्योंकि मन शांत हो गया। बाहर वाला तो ऐसे बना ही रहेगा, संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, सब आनंदमय। अब मैं सर्व कुशल करिमानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। जब गोविंद को जाना तो शांति मिल गई। कबीर का गोविंद आत्मा है। शांति भई जब गोविंद जानिया, तनमा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवन मुआ। काहे कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न और डरावो। तनमा होती कोट उपाधि, यहां से आज विवरण। उलट भई सुख सहज समाधि। अगर सद्गुरु न मिले होते तो हमारे शरीर में करोड़ों उपाधियां हुई होती। तंबाकू खाते, गुटखा खाते, पान खाते, शराब पीते, अंडा, मांस, मछली, पता नहीं क्या क्या करते। और इतना ही नहीं, बड़ा बड़ा दुराचार। जवानी, सौंदर्य और बल का सदुपयोग किसमें है? अविद्या ग्रसित मन के अनुसार काम भोग में। जवान है, सुंदर है, बलवान है, तो इसका फल है काम भोग। ये अविद्या ग्रसित मन की धारणा है। और आदमी अपने को निचोड़ करके नष्ट करता है। गृहस्थी का मतलब है एक दो संतान हो जाए और संयम से रहो। बराबर इस पर कहता हूं, क्यों गृहस्थ बनते हो? गृहस्थ का अर्थ होता है घर में रहने वाला। गृहस्थ, गृह नाम घर, अस्थ नाम स्थित। घर में जो रहे वो गृहस्थ। घर में सब रहते, साधु भी घर में रहते हैं, उनके घर का नाम आश्रम है। अब आपके घर आते हैं तो आपके घर में रहते हैं। इसलिए गृहस्थ का अर्थ होता है वैवाहिक जीवन वाला। क्यों विवाह करते हैं? क्योंकि अपने को संभालने के लिए हिम्मत नहीं, तो अच्छा करते हैं विवाह कर लेना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। जिसके लिए आकर्षण था, जब विवाह हो गया तो पता लग गया। अब सावधान हो जाओ।
उत्तेजित करना, मलिन करना, अपने को निचोड़ना, विवेकहीन होना, वासना की वृद्धि करना, यही तो इसमें सब है। स्वस्थ जीवन को काम के कुतर्क में डाल करके क्यों व्याकुल हो, संभालो। लेकिन अविद्याग्रसित मन में यही पक्की धारणा है कि जवानी, सौंदर्य और बल का सदुपयोग काम भोग में है। कितने लोग काम भोग में अपने को डाल करके वार पार करना चाहते हैं और अपना विनाश करते हैं। चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, जालसाजी करना, मिलावटबाजी करना, घूसखोरी करना, गबन करना, कितना कितना अत्याचार दुनिया में। गर्भ, आजकल तो गर्भ गिराना संवैधानिक है। अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में अगर कोई गर्भ गिराने वाला पकड़ा जाए तो उसको फांसी की सजा होती है। और आज बड़े शान से गर्भ गिराया जा रहा। मैं एक बड़े नगर में था तो एक महिला मिलने आई। वह एक संस्था की अधिकारी थी। उन्होंने कहा, महाराज लोक कल्याण का काम कुछ करती रहती हो। मैंने कहा, कौन सा कल्याण करती हो? कि अभी एक स्त्री ने 10,000 रुपया दान किया था तो मैंने 2 स्त्रियों का गर्भ उसके खर्च से गिरवाया। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा कल्याण का काम करती हो। गर्भ गिरवाना आज कल्याण का काम है। कैसा कैसा उत्पात संसार में हो रहा है। अपने को सताना और दूसरे को सताना, यही मनुष्य की समझदारी है। बड़ी बुद्धि है, तेज बुद्धि है, पढ़ा लिखा है, क्षुद्र बुद्धि है। उसका फल क्या है? अपने को सताना और दूसरे को सताना। अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित करना, शांत बैठा रहना, शांत काम करना नहीं। आप बैठे हो शांत, कोई विकार नहीं। ये सुख है कि काम की कल्पना करके कचरा का स्मरण करो, वो सुख है। और उसी कचड़े में पड़ो, वो सुख है। सुख तो है शांत रहो, शीतल रहो, ये सुख है। कि क्रोध करो, ये सुख है। क्रोध करोगे जलोगे, अपना रक्त जलाओगे, साथियों में विक्षोभ पैदा करोगे, वातावरण खराब करोगे, अपनी हानि, दूसरे की हानि। तन्मा होती कोट उपाधि। साधक कहता है, सद्गुरु न मिले होते तो शरीर में करोड़ों उपाधियां हुई होती, लेकिन सद्गुरु मिले तो फल क्या हुआ? उलट गई सुख सहज समाधि। उलट करके सहज समाधि का सुख हो गया। संतो सहज समाधि भली, ये साहब का प्रसिद्ध पद है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, बीचक में भी है। सहज ध्यान क्या है? गोस्वामी जी भी कहते हैं, तब से सहज स्वरूप सम्हारा, लाज समाधि अखंड अपारा। जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज समाधि क्या है? सहज स्वरूप की स्थित सहज समाधि है। सहज स्वरूप क्या है? जिसमें कोई कठिनाई ना हो। जहां तक ध्यान है, आलंबन लेकर के वो एक आरोपण है। जब हम ध्यान करते हैं, किसी महापुरुष का ध्यान करते हैं तो महापुरुष के चित्र का अपने दिमाग में आरोपण करते हैं। नाद का, बिंदु का, ज्योति का, किसी का भी ध्यान करते हैं तो उसकी कल्पना करते हैं। लेकिन सहज समाधि में सारी कल्पनाओं का अंत ही सहज समाधि। आपका सहज स्वरूप शुद्ध चैतन्य है। आप स्त्री पुरुष नहीं हैं,
ये शरीर स्त्री पुरुष है, काला घोरा नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, साधु गृहस्थ नहीं है। ये सब देहोपाधि प्रपंच है। ये मिट्टी का लौंदा शरीर जो बना है, ये स्त्री पुरुष, काला गोरा, बाल वृद्ध, ऊंच नीच, मोटा पतला, विद्वान अविद्वान, धनी निर्धन, शिक्षित अशिक्षित, साधु गृहस्थ कहलाता है। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, वही आपका सहज स्वरूप है। अपने आप से अलग कभी कोई नहीं होता है, लेकिन बोध नहीं है। जागृत अवस्था में आप अपने साक्षित्व में ही सारी बातों को जानते हैं। घर है, द्वार है, परिवार है, खेतबाड़ी है, हानि लाभ है, राग द्वेष है, जितना प्रपंच है आप ही उसके ज्ञाता हैं। स्वप्न में मन के आभासों के जानने वाले आप हैं। सुषुप्ति में सबके अभाव को जानने वाले आप हैं। जागृत अवस्था में आत्मा भावात्मक ज्ञान करता है, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान करता है, सुषुप्ति में अभावात्मक ज्ञान करता है। इस पर ध्यान दीजिए। भावात्मक, आभासात्मक और अभावात्मक। जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान होता है। भाव का मतलब सत्ता, भावात्मक का मतलब सत्ता संबंधी ज्ञान, अस्तित्व। जैसे इस समय हम लोग बैठे हैं महासमुंद शहर के बीच में, एक मैदान में, पंडाल में सत्संग चल रहा है। ये भाव है, सत्ता है, असलियत है। और हम सबको एक ही प्रकार का ज्ञान हो रहा है कि हम लोग सत्संग में बैठे हैं। लेकिन अभी हम लोग सो जाएं तो हम सब के सपने अलग अलग होंगे। कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। और जो कुछ वो देखता होगा वो भावात्मक नहीं होगा, आभासात्मक होगा। उसकी सत्ता नहीं होगी, आभास होगा। वो ट्रेन में चल रहा है, हवाई जहाज में चल रहा है, समुद्र के किनारे है, रेगिस्तान में है, हिमालय में है, शहर में है, झोपड़ी में है, लेकिन वो केवल आभास है, वो सब कुछ भी नहीं। सपने की सृष्टि केवल आभास होती है। और जब गाढ़ी नींद में गए तो सबका अभाव हो गया। सुख से सोया, जाग के कहा मैं कुछ नहीं जाना। जागृत अवस्था में जो भावात्मक ज्ञान करता है, स्वप्न में आभासात्मक करता है, सुषुप्ति में अभावात्मक ज्ञान करता है, तीनों अवस्था में वो शुद्ध चेतन है, वो आप है। वही आपका सहज स्वरूप है। अपने आप आत्मा मात्र रह जाना सहज समाधि है। आप यात्रा में हैं, कहीं थके हैं, कोई दयाल व्यक्ति मिला और कहा आप मेरे कमरे में विश्राम कर लीजिए। उसका कमरा आपके लिए सहज नहीं होगा, थोड़ा कर लेंगे लेकिन सहज नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने कमरे में पहुंच जाएंगे तो आपकी वस्तुएं आपके अनुकूल वहां सब व्यवस्थित होगी, चाहे वो झोपड़ी हो या महल हो, इसका फर्क नहीं। आपका कमरा आपके लिए सहज है, दूसरे कमरा आपके लिए सहज नहीं। द्वैत सहज नहीं है, अद्वैत सहज है। अपने से जो अलग है वो सहज नहीं है, अपना आपा ही सहज है। अब हम अपने से अलग को पाने के चक्कर में जीवन भर नरक भोगते हैं। अपने से अलग की वस्तु अपने को मिलती नहीं, प्रतीत होती है कि मिली और छूट जाती है। आप लोगों के पास कितने पैसे आए, आपको मिला कुछ, प्रतीत हुआ, आया और गया।
कितने रूप आपके सामने आए, कितने स्वाद आए, कितने स्पर्श आए, कितने गंध आए, कितने शब्द आए और चले गए। कितने प्रिय आए, कितने अप्रिय आए और चले गए। लगता है कि प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता नहीं, प्रतीत होता है, आकर के चला जाता है। और उसी के पीछे हम पागल हैं। जो कभी मिलने वाला नहीं है उसी के पीछे पागल है। ये जो दृश्य जगत है ये कभी आत्मा को मिलने वाला नहीं, प्रतीत होता है और खो जाता है। सिनेमा के चित्र की तरह आता और भागता चला जाता है। इसमें बूढ़े जितने बैठे हैं वो सोचे जवानी कहाँ गई। जो जवान बैठे हैं थोड़े दिन में बूढ़े हो जाएंगे। सब भाग रहा, सब भाग रहा है। लेकिन मेरा अपना अस्तित्व सब समय है। मैं बचपना में था, कौमार में था, जवानी में था, बुढ़ापा में हूँ, जर्जर अवस्था में भी रहूँगा, शरीर न रहने पर भी रहूँगा। क्योंकि जो नहीं होता वो आता कहाँ से? ये विज्ञान सम्मत बात है। जो है वो अभाव से कैसे आ गया? है वो पहले भी था, आवाज है, आगे भी रहेगा। और जो नहीं है वो कभी उपस्थित नहीं हो सकता है। एक कण भी नया बनता नहीं है और जो है वो मिटता नहीं। आपका अस्तित्व है। द्रव्य और गति विज्ञान की दृष्टि से सब समझ सकते हैं। निरंतर ये बह रहा है, द्रव्य और गति। तत्वों के सूक्ष्म कण द्रव्य है और उनमें जो शक्ति है वो गति है। द्रव्य और गति ये हमारे सामने निरंतर है और ये सदा है। लेकिन द्रव्य और गति से सृजमान संसार को देखने वाला दृष्टा आत्मा वो नहीं है। दृश्य दृष्टा नहीं है, भोग्य भोक्ता नहीं है, ज्ञेय है और ज्ञाता नहीं है। ये महाभ्रम। आत्मा को न समझना अपने गले में छुरी भोंकना है। आत्महन गति जाए। आपका अस्तित्व नित्य है। ये अपने आप को पहचानो और अपने आप में शांत हो जाओ। ये सहज समाधि। सारी इच्छाएं छूट गई, अपने आप शांत। ये सहज समाधि। ये उच्चतम स्थिति है। इसके लिए शुरू करो। विवेकवान संतों की संगत में बैठो, ऐसे भक्तों की संगत में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, पूछो, समझो। जीवन बीता जा रहा है माटी गोबर में। शरीर माटी गोबर है और इस माटी गोबर की व्यवस्था के लिए कुछ माटी गोबर की जरूरत है। सब माटी गोबर है। जिसको हम संपत्ति माने बैठे वो सब माटी गोबर है। संपत्ति तो आत्मा है, रतन आत्मा है। अब आत्मा को हम तो कबहू न निज घर आए, निज घर में नहीं आए, अपने को नहीं पहचाने। तन्मा होती कोटि उपाधि। साधक कहता है गुरु न मिले होते तो शरीर में करोड़ों उपाधियां हुई होती। निरर्थक किसको उलझाते हम जगह जगह। लेकिन गुरु कृपा हुई, उलट भई सुख सहज समान। उलट करके सहज समाधि का सुख मिल गया। सहज समाधि का सुख अक्षुण है, स्थिर है। जिसका मन प्रपंच को छोड़ दिया है, विषयों को छोड़ दिया है, विकारों को छोड़ दिया है, निर्मल हो गया है, वह अपने आप में शांत हो जाता है। तृण रहित आग की तरह शांत, उद्वेग शून्य, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। साधक को चाहिए आप पिछाने आपे आप, अपने आप को अपने में पहचाने।
आत्मन्य आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ये गीता में कहा गया। आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट, परिभाषेयत्मत्तना, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। आत्मा द्वारा आत्मा में पटिभाषे प्रतिवशेत, पूर्ण रूप से बसो, अपने को अपने में लगाओ। एक बड़े नगर में मेरा कार्यक्रम था 1-1.5 महीने के पूर्व। एक बड़े संपदाशाली व्यक्ति, वे उसके प्रबंधक और अगुआ थे, वे स्वयं गाड़ी लेके मुझे लेने आए थे। वे खुद ड्राइव कर रहे थे। कई महाराज, मैं कई संस्थाओं को एक में जोड़ता हूँ, लेकिन लोग मेरा ही स्वार्थ समझते हैं, जुड़ते नहीं हैं। मैंने कहा अपने को अपने में जोड़ो, तो थोड़ा स्तब्ध हो गए, लेकिन 3 दिनों में वे समझे, अंत तक रहे। अंत तक वो ट्रेन में मुझे बैठाने आए, स्वयं ड्राइव करके। कहे महाराज अब बात समझ में आ रही, बाहर भी प्रयास करो, लोगों को जोड़ने प्रयास करो, लेकिन सबके अंदर में अहंकार है और दूसरे के अहंकार को मारने का हमारा अधिकार नहीं है। अपने अहंकार को हम मार सकते हैं। जिसने अपने अहंकार को मार लिया वो अपने को अपने में जोड़ लेता है, और जो अपने को अपने में जोड़ लिया वो धन्य हो गया। उस सबके लिए हो गया। आप यही तो कहते हैं समाज का सुधार हो। समाज कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति है। एक एक व्यक्ति मिलकर के समाज कहलाता है। व्यक्ति सुधरता है, समाज कोई वस्तु ही नहीं है। समाज क्या सुधरेगा? व्यक्ति सुधरेगा। एक व्यक्ति सुधरा तो समाज सुधरा। ऐसे व्यक्ति सुधरते गए, वही समाज सुधारे है। और उसमें पहला नंबर मेरा है। मैं एक व्यक्ति हूँ, अपने को सुधार लो तो समाज सुधर गया। समाज का मैं एक अंग हूँ, मैं सुधरा तो समाज सुधरा। जिसकी गर्ज होगी वो भी सुधरेगा। दूसरे के लिए प्रयास करो। दूसरे के लिए आप इतना ही प्रयास कर सकते हो कि बताओ, लेकिन समझना भी तो मुश्किल है, विश्वास होना मुश्किल है। माटी गोबर पर विश्वास होता, अपने पर विश्वास नहीं होता है। दुनिया की वस्तुओं पर विश्वास होता है जो रहने वाली नहीं है। अपने पर विश्वास नहीं होता है जो अपने से कभी अलग नहीं होता है। आदमी अपने गले में ही जीवन भर छुरी मारता है, अपने को धोखा देता है। बाहर की चीजें जो रहने वाली नहीं, उसी में मोह बना बना करके अपने से बेभान रहता है। आप पिछाने आपे आप। सदगुरु कहते हैं अपने आप में अपने आप को पहचानो। सबको जानने वाला कौन है? सबका बोध किसमें होता है? आप में। जमीन में तेल, पेट्रोल, पानी के स्रोत हैं, रत्नों की खान है, और समस्त वस्तुएं जमीन से पैदा होती हैं। लेकिन ज्ञान विज्ञान कहीं जमीन से पैदा नहीं होता है। ज्ञान विज्ञान की खान आप हैं, मनुष्य, और वही सर्वोच्च है। सारे ईश्वरों की कल्पना करने वाले आप हैं, सारे भगवानों की रचना करने वाले आप हैं, सारे देवताओं की सृजेता आप हैं, सारे भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर की कल्पना करने वाले आप हैं। ज्ञान विज्ञान यंत्र मशीन सब बनाने वाले आप हैं। अब आप अपने को नहीं जानते हैं, सबको जानते हैं, अपने को न जाना। सब कुछ पाया, अपने को न पाया तो क्या पाया?
संसार में जो कुछ पाया जाता है अंत में झूठा होना पक्का है। अपने माने गए शरीर में जवानी गल जाती है। बूढ़े खोजे जवानी कहाँ मिलेगी। एक बूढ़ा जिसकी कमर झुकी थी तो बेचारा बहुत झुक के चल रहा था। एक नौजवान ने मजाक किया, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? कमर झुकी थी। उसने कहा, बेटा ये बिना पैसे के मिलता है, तुम रहोगे तो तुम्हें भी मिल सकती है ये चीज। आगे बढ़ा तो झुका हुआ था, तो नीचे आदमी जब झुक जाता है तो नीचे देखते चलता है। दूसरे नौजवान ने कहा, बाबा क्या खोजते हो? बेटा जवानी खोजता हूं। जिनकी जवानी चली गई है लौटेगी? इन बूढ़ों का सुहाग रात लौटने वाला है? इन बूढ़ों को कोई दूल्हा कहने वाला है? एक दिन दूल्हा बने और जीवन भर के लिए ठगा गए। बाहरी चीजों में हम चिपक चिपक करके आत्महत्या करते हैं। ये जीवन अपने आप को पहचानने के लिए मिला है। पूर्व एकादश दारमजस्यावक्र चेतसः अनुष्ठान सोचते विमुच्यते। ये कठोपनिषद में आता है। 11 दरवाजों वाले इस नगर में एक सरल शुद्ध चेतन निवास करता है। जो उसकी उपासना का अनुष्ठान कर लेता है वो चिंता नहीं करता है। 11 दरवाजा इस शरीर नगर में है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 6 मुख, 7 टट्टी पेशाब की जगह, 9 नाभि में छेद है, 10 और एक सिर पर कपाल कुहर में है। ये 11 दरवाजे का शरीर, इसमें अवक्र सरल शुद्ध अजन्मा चेतन है। पूर्व एकादश दारमजस्यावक्र चेतसा अनुष्ठान सोचते। जो आत्मा का अनुष्ठान कर लेता, आत्म अनुसंधान करता है, निरंतर अपने को देखता समझता, आत्मरत आत्मलीन है, न सोचत, फिर वो चिंता नहीं करता है। किस चीज के लिए चिंता? कौन सी वस्तु स्थिर है जिसके लिए चिंता की जाए? वह विवेक से व्यवहार करता है। बनता है, बिगड़ता है, संसार का स्वभाव है, रुक नहीं सकता है। अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, संयोग होगा, वियोग होगा, सत्कार होगा, दुत्कार होगा। बड़े बड़े का दुत्कार हुआ है। महाराज राम जब विजय करके लंका से लौटे, अयोध्या में आए तो उनकी गद्दी हुई। राम सीता दोनों सिंहासन पर बैठे, लेकिन अयोध्या वाले राम सीता को नहीं समझ पाए, उनकी निंदा की। वाल्मीकि रामायण में इसको आप पढ़ सकते हैं। रामायण रहस्य में मैंने लिखा है। वो कहते थे कि राम गजब है, सीता रावण के घर में इतने दिन रही और फिर उसको पत्नी बना लिए। हम लोगों की क्या दशा होगी? हमारी पत्नियां कहीं भी रहें और उनको हमें पत्नी फिर बनाना पड़ेगा। इस बात को सुन करके राम को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सीता को निकाल दिया। सीता का निकालना अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसकी टिप्पणी आज करके क्या फायदा होगा। लेकिन इतना समझो कि अयोध्या वाले सीताराम को नहीं समझ पाए। सीता जी क्या अपनी खुशी से रावण के घर गई थी? वो तो पकड़ी गई थी, जेल में डाली गई थी। वहां रहते हुए भी वह राम को जपती थी, रावण को नहीं। इसलिए सीता पुनीत है और राम ने अच्छा किया जो उनको साथ में रखा, लेकिन अयोध्या वाले नहीं समझ सके। जब वे नहीं रहे, आज जाकर के अयोध्या में देखो राम सीता के मंदिर सैकड़ों बने हैं और गली गली में सीताराम 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 की धुन सुनाई देती है।
इस संसार में कौन हुआ है जो सबसे प्रतिष्ठा पाए? जो प्रतिष्ठा खोजता है वो शांति नहीं पा सकता है। जो सत्कार खोजता है वो शांति नहीं पा सकता है। अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार वालों से भी कटु वचन पा करके जो पीड़ित नहीं होता वही सुखी रह सकता है। आप पिछाने आपे आप, अपने को पहचानो, रोग न व्यापे तीनों ताप। फिर रोग नहीं व्यापे, तीनों ताप नहीं हो। तीनों ताप शरीर में होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ताप है, जिसको और ठीक ढंग से आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कहते हैं। बात वही है, एक सरल ढंग से थोड़ा सा विद्वता की दृष्टि से कहा जाता है। आदि दैविक ताप, अधि कहते हैं आधार को, देव कहते हैं प्राकृतिक शक्ति को, मिट्टी, पानी, आग, हवा, चांद, सूरज, हवा, पानी, ये सब को देव कहते हैं वैदिक भाषा में। ये प्राकृतिक शक्तियों से जो हमें संताप मिलता है इसको आदि दैविक ताप कहते हैं। आदि आधार, देव जड़ शक्ति, जड़ शक्ति जिसका आधार हो वो आदि दैविक है। आदि भौतिक, भूत नाम प्राणी। आदि भौतिकता प्राणियों से कष्ट, चाहे सिंह से हो चाहे मच्छर से हो, प्राणी से कष्ट आदि भौतिकता। आध्यात्मिकता अपने मन इंद्रियों से कष्ट। तो ये तीन ताप हैं। ये तीन ताप तो सबको आते हैं, लेकिन विवेकवान के मन में काम, क्रोध, लोभ ये नहीं रह जाते। असली तीन ताप काम, क्रोध, लोभ है। ये नरक के द्वार है। काम मूल है, क्रोध और लोभ उसके इर्द गिर्द नाचते हैं। काम सफल हुआ तो लोभ बढ़ जाता है, काम विफल हुआ तो क्रोध बढ़ जाता है। काम ही क्रोध और लोभ के रूप में उठता है। जिसका काम शांत हो गया उसके क्रोध लोभ शांत हो जाते हैं। काम का अर्थ एक ही नहीं, जो स्थूल काम माना जाता है वही नहीं। अगर हमारे मन में इच्छा है कि लोग हमारा नमस्कार करें तो ये हमारे मन का काम है, वासना है, और ये दुखदायी। हमें सबका नमस्कार कर लेना चाहिए, किसी से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारा नमस्कार करे। दूसरे से अपेक्षा रखोगे तकलीफ पाओगे।